एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 के विषय हिंदी के चैप्टर नंबर 10 झांसी की रानी का संपूर्ण जो सारांश है वो देखेंगे, भावार्थ देखेंगे पूरी कविता का हम, और साथ ही देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर्स इसी वीडियो में, और कठिन शब्दार्थ भी देखेंगे ताकि आपका जो चैप्टर है आप पूरी तरह से अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लें उस चैप्टर की, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप फटाफट से उसका आंसर कर सकें। तो बिना देरी किए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो आपका पद्यांश है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो सबसे पहले हम इस पद्यांश का अर्थ देखेंगे। तो यहाँ आपको पद्यांश की जब व्याख्या करनी होती है तो सबसे पहले हम लिखते हैं उसमें प्रसंग, जहाँ पर आप लिखेंगे यहाँ पर कवित्री जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, इस कविता की जो लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, उन्होंने लिखी है ये। तो यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी की वीरता का उल्लेख किया है। जब रानी झांसी के सिंहासन पर बैठी तो उन्होंने अंग्रेजों से अपने देश को आज़ाद कराने के लिए उनसे युद्ध किया। तो इस पद में लेखिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान का वर्णन करते हुए कहा है कि किस तरह उन्होंने गुलाम भारत को आज़ाद करवाने के लिए हर भारतीय के मन में चिंगारी लगा दी थी। रानी लक्ष्मीबाई के साहस से हर भारतवासी जोश से भर उठा और सबके मन में अंग्रेजों को दूर भगाने की भावना पैदा होने लगी। 1857 में उन्होंने जो तलवार उठाई थी, यानी अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ी थी, उससे सभी ने अपनी आज़ादी की कीमत पहचानी थी। व्याख्या हम इस तरह से भी कर सकते हैं, जब लक्ष्मीबाई झांसी की रानी बनी तो उन्होंने भारतीय जनता में आज़ादी का मंत्र फूंक दिया। अंग्रेजों के द्वारा जो जनता है, गुलाम बनाए गए राजाओं ने भी अंग्रेजों से युद्ध करने का संकल्प लिया। क्रोध में उनकी भौं टन उठी और देश में उथल पुथल मच गई। भारत जो आज़ादी की आशा छोड़ चुका था, उसमें एक नई आशा जागी। अब सबको लग रहा था कि अपनी आज़ादी उन्होंने खो दी थी, वह अत्यंत कीमती थी। अब सबने भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार सन 1857 में फिर से अतीत के गौरव की वह तलवार युद्ध में चमक उठी। इस कहानी को बुंदेलखंड के हर बोले यानी गवैये गाते हैं कि झांसी की रानी ने अंग्रेजों के साथ पुरुषों की भांति जमकर युद्ध किया था। तो ये था संपूर्ण व्याख्या इस पद्यांश की। नेक्स्ट पद्यांश देखेंगे हम। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो अब हम इस पद्यांश की व्याख्या देखेंगे। वही प्रसंग में सबसे पहले हमको लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियों में लक्ष्मीबाई के साहस और वीरता का वर्णन किया गया है कवित्री के द्वारा। तो यहाँ इस पद में झांसी की रानी जो कविता है, इस पद में लेखिका ने कहा है कि कानपुर के नाना साहब ने बचपन में ही रानी लक्ष्मीबाई की अद्भुत प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें अपनी मुंह बोली बहन बना लिया था। नाना साहब उन्हें युद्ध विद्या की शिक्षा भी दिया करते थे। लक्ष्मीबाई बचपन से ही बाकी लड़कियों से अलग थी। उन्हें गुड्डे गुड़ियों के बजाय तलवार, कृपाण, तीर और बर्छी चलाना अच्छा लगता था। लक्ष्मीबाई कानपुर की नाना साहब की मुँह बोली बहन थी। उन्होंने बचपन में उनका नाम छबीली रखा था। लक्ष्मीबाई अपने पिता की इकलौती संतान थी। वह बचपन में नाना के साथ पढ़ती थी और उन्हीं के साथ खेलती थी। बचपन में उनके प्रिय खेल थे बर्छी, बाल, तलवार, कटारों से खेलना। यही उनके खिलौने थे और यही उन्हें अपनी सहेलियों की तरह प्रिय थे। लक्ष्मीबाई बचपन से साहसी थी। वीर शिवाजी की वीरता की कहानियाँ उन्हें बचपन से ही याद थी। यह कहानी बुंदेलखंड के हर बोले बड़े जोर शोर से गाते हैं कि लक्ष्मीबाई मर्दों की तरह अंग्रेजों से खूब लड़ी थी। तो ये था इस पद्यांश का व्याख्या सहित वर्णन। नेक्स्ट पद्यांश हम देखेंगे।
हम इसका अर्थ तो देख ही रहे हैं, साथ में व्याख्या भी देख रहे हैं, ताकि आपको पूरे अच्छे तरह से जो ये पद्यांश है वो लर्न हो जाए। नेक्स्ट पद्यांश है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह, स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो अब इसका अर्थ लिखेंगे। प्रसंग में आपको सेम लिखना है कि इस जो पद्यांश है इसमें कवित्री ने बताया है कि लक्ष्मीबाई किस तरह से अपने जो ये सब खेल हैं, व्यू रचना, तलवारबाजी में कितनी महान थी। तो अर्थ लिखेंगे इसका, झांसी की रानी कविता के इस पद में कवित्री ने बताया है कि लक्ष्मीबाई व्यू रचना, तलवारबाजी, लड़ाई का अभ्यास तथा दुर्ग तोड़ना, इन सब खेलों में माहिर थी। मराठाओं की कुलदेवी भवानी उनकी भी पूजनीय थी, वे वीर होने के साथ साथ धार्मिक भी थी। यहाँ पे बताया गया है कि वो कुलदेवी को भी मानती थी और किस तरह वो धार्मिक भी थी, पूजनीय भी थी। उनकी जो कुलदेवी है वो उनकी पूजा नियमित रूप से करती थी। तो ये था इस पद्यांश का व्याख्या। नेक्स्ट देखेंगे, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं, पंक्तियों में लक्ष्मीबाई के विवाह का वर्णन किया गया है कवित्री के द्वारा। तो अर्थ इसका इस तरह से है। इस पद में कवित्री ने लक्ष्मीबाई के झांसी के राजा श्री गंगाधर राव के साथ विवाह का उल्लेख किया है। उनकी जोड़ी को शिव पार्वती अर्जुन चित्रा की उपमा दी गई है। उनके आने से झांसी में खुशियां और सौभाग्य आ गया था। व्याख्या कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, लक्ष्मीबाई वीरता की साकार मूर्ति थी, उनकी सगाई झांसी के राजा के साथ हो गई और वे विवाह करके झांसी की रानी बन गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वीरता का विवाह संपन्नता के साथ हुआ हो। राजभवन में बधाइयाँ बजी, खूब खुशियाँ मनाई गई, भाट लोग उनकी प्रशंसा के गीत गाते थे। उन्होंने झांसी के राजा को उसी प्रकार प्राप्त किया था जैसे चित्रा ने अर्जुन को और पार्वती ने शंकर जी को प्राप्त किया था। वह कहानी बुंदेलखंड के हरबोले गाते हैं कि झांसी रानी जो थी, झांसी की रानी पुरुषों की समान बड़ी वीरता से लड़ी थी। अगला पद्यांश है, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई, निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इन पंक्तियों में लक्ष्मीबाई के जीवन में आए दुखों का वर्णन किया गया है। पद में बताया गया है कि लक्ष्मीबाई के जीवन के कठिन समय का जो वर्णन है किस तरह से कवित्री ने किया है। जैसे जिसके उनके जो पति की असमय मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद रानी अत्यंत दुखी थी, उनकी कोई संतान भी नहीं थी, वे झांसी को संभालने के लिए बिल्कुल अकेली रह गई थी। तो व्याख्या ऐसे है, जैसे रानी जब विवाह करके झांसी आई तो ऐसा लग रहा था मानो सौभाग्य उदित हो गया हो। महल में प्रसन्नता का वातावरण था, किंतु काल की गति को कोई नहीं जान सकता। वहाँ दुख के बादल कब छा जाए किसी को कुछ भी नहीं पता। विधाता को भी रानी की तीर चलाने वाले हाथों में चूड़ियाँ नहीं सुहाई। राजा की असमय मृत्यु से रानी विधवा हो गई, उनके कोई संतान भी नहीं थी। अब रानी के शोक का ठिकाना नहीं था। ऐसे बुंदेलखंड हरबोले गाते हैं, झांसी की रानी ने अंग्रेजों से पुरुषों की भांति वीरता से युद्ध किया। अगला है पद्यांश, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजी भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ जो अंग्रेजों द्वारा झांसी हड़प लेने का जो वर्णन है वो कवित्री द्वारा किया गया है। तो इस पद में बताया गया है कि झांसी की राजा की असमय मृत्यु के बाद उस समय के अंग्रेज अधिकारी डलहौजी को झांसी को हड़पने का अच्छा अवसर मिल गया था। उसने अपनी सेना को अनाथ हो चुकी झांसी पर कब्जा जमाने के लिए भेज दिया था। व्याख्या ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे जब राजा की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज गवर्नर डलहौजी बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि अब झांसी का राज्य हड़पने का अच्छा मौका है। उसने अपनी फौजी झांसी की ओर भेज दी और किले पर अपना झंडा फहरा दिया। वह लावारिस झांसी की वारिस बन बैठा। रानी को इससे बड़ी भारी पीड़ा हुई। आंखों में आंसू भरकर उसने देखा कि झांसी पराई हुई जा रही है। बुंदेलखंड के हरबोले गाते हैं कि झांसी वाली रानी ने मर्दों की भांति अंग्रेजों से वीरतापूर्वक युद्ध किया था। तो किस तरह से उन जो राव है गंगाधर राव की मृत्यु के बाद में किस तरह से जो डलहौजी है अंग्रेजी शासक, उसने किस तरह से हड़पने की इच्छा जाहिर की और किस तरह से उसने अपना झंडा गाड़ दिया झांसी के किले पर, तो इसका वर्णन किया गया है यहाँ पर। अगला पद्यांश है, अनूने विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नावों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर किस तरह से अंग्रेजों ने किस तरह से भारत आए, किस तरह से उन्होंने अपने पैर पसारे, उसका वर्णन किया गया है कवित्री की द्वारा। तो कवित्री यहाँ पर बता रही हैं कि अंग्रेज लोग भारत में व्यापारी बनकर आए थे और फिर धीरे धीरे उन्होंने यहाँ के सभी बड़े बड़े राजा महाराजाओं और रानियों से दया और सहायता की भीख मांगकर उनका भी राज्य हड़प लिया था। परंतु लक्ष्मीबाई अन्य राजा रानियों से विपरीत थी। उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी एक महारानी की तरह झांसी को संभाले रखा। अगला पद्यांश देखेंगे, छिनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी भी हुआ था ब्रज निपात, बंगाली मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ प्रस्तुत पंक्तियों में अंग्रेजों द्वारा भारत में अपने शासन को किस तरह स्थापित किया गया, इसका वर्णन किया गया है। इस पद में कवित्री बता रही हैं, जिन्हें अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया गया था उन राजाओं की चर्चा की गई है इस पद में, जो कि निम्न है, दिल्ली, लखनऊ, बिठूर, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध प्रांत, पंजाब, बंगाल और मद्रास। अर्थात ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा था जहाँ बेईमान अंग्रेजों ने अपना अधिकार नहीं जमाया हो। व्याख्या इस तरह से भी कर सकते हैं कि अंग्रेजों ने दिल्ली, लखनऊ को बड़ी आसानी से अपने कब्जे में कर लिया। उन्होंने पेशवा को पिठूर में कैद कर लिया। नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक आदि का तो कहना ही क्या। उन्होंने सिंध, पंजाब, ब्रह्मपुत्र, बंगाल, मद्रास आदि नगरों समेत पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया। बुंदेलखंड के हरबोले इसी कहानी को गाते हैं कि झांसी वाली रानी ने मर्दों की तरह साहस से अंग्रेजों से खूब डटकर युद्ध किया था। अगला पद देखेंगे, रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो नौ लौखार, यो पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिखानी थी, बुंदेली हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ इस पद में बताया गया है कि किस तरह अंग्रेज जो हैं वो नीलाम कर देते थे, जो चीज़ें होती थी राजा महाराजाओं की, रानियों की, किस तरह से उनको नीलाम कर दिया जाता था। तो इस पद में यही बताया गया है, उनकी जो निर्लज्जता है उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ
बता रही हैं कि जो कवित्री है वो बता रही हैं कि कैसे वे लोग सभी राजाओं नवाबों की हत्या के बाद वहाँ के राज्य तो हड़पते ही थे, साथ ही साथ वे उनकी रानियों और बेगमों की इज्जत से भी खिलवाड़ करते थे, चाहे वह लखनऊ की बेगम हो या कलकत्ता और नागपुर की रानियाँ। उनके कपड़े और जेवर तक छीन कर नीलाम कर दिए जाते थे। अब उनका अगला कदम झांसी की ओर था। अगला पद्यांश है, कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ इस पद में बताया गया है कि किस तरह से जो नाना साहब थे उन्होंने छबीली यानी जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है उन्हें हिम्मत दी। उनके सामने बहुत सारे जो सैनिकों के सामान होते हैं वो लाकर रख दिए गए। यज्ञ प्रारंभ हुआ कि किस तरह से उन्हें अब जो सोई ज्योति है वो जगानी थी। तो इस पद में यही वर्णन किया गया है कि चाहे वो गरीब हो या अमीर, सभी के मन में अंग्रेजों के लिए विद्रोह की चिंगारी धधक रही थी। सभी सैनिक नाना साहब पेशवा जी के नेतृत्व में युद्ध करने को तैयार थे। साथ में उनकी मुंह बोली बहन यानी लक्ष्मीबाई ने भी हार न मानकर उनके साथ अंग्रेजों से लड़ने का निर्णय कर लिया था। अगला पद्यांश देखेंगे, महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो कविता के इस पद में कवित्री बता रही हैं कि विद्रोह की चिंगारी देश के हर राज्य में सुलग रही थी, चाहे वो झांसी हो या लखनऊ, दिल्ली, मेरठ, कानपुर, पटना राज्यों के राजाओं ने भी इसमें अपना पूरा साथ दिया। साथ ही जबलपुर और कोल्हापुर जैसे बड़े शासकों ने भी 1857 की जो सन 1857 की क्रांति है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अगला पद्यांश देखेंगे जो कि है, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुधु पंत तातिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस पद में बताया जा रहा है, इस पद में हमारी जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें लड़ने और शहीद होने वाले कई बड़े वीरों का उल्लेख किया गया है, जैसे नाना धुधु पंत तातिया टोपे जो थे, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह जिनको तो हर कोई जानता है, बहुत फेमस थे, सैनिक अभिराम आदि ऐसे ही वीर और साहसी क्रांतिकारी थे जिन्होंने युद्ध में दुश्मनों से जमकर संघर्ष किया था। अगर वे संघर्ष नहीं करते तो जो आज हमारा भारत है वो कोई और होता। तो जो भारत की आज़ादी है उनके पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है बेसिकली, तो देखा जाए तो इस तरह से उन्होंने बहुत जमकर संघर्ष किया था अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, तो अगला पद्यांश हम देखेंगे, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो प्रस्तुत पंक्तियों में रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध कौशल का सजीव वर्णन किया गया है कि किस तरह से उन्हें युद्ध कौशल में पारंपरिकता जो है वो हुई थी उनकी, जो वो युद्ध करने से बिल्कुल डरी नहीं, उन्होंने साहसी होकर बिल्कुल डटकर मुकाबला किया अंग्रेजों का। तो यही वर्णन किया गया है इस पद्यांश में। यहाँ इन सभी वीरों के अलावा जो वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई है की वीरता का परिचय किया गया है। झांसी में हुए युद्ध में जब लेफ्टिनेंट वॉकर
अंग्रेजों की तरफ से युद्ध करने आए तो उनसे लड़ने के लिए अकेली झांसी की रानी ही काफ़ी थी। उन्होंने दोनों हाथों में तलवारें लेकर रणचंडी की तरह वॉकर पर प्रहार किया। इस प्रहार से वो बुरी तरह जख्मी हो गया और रानी की शौर्य बल से वह भी अचंभित रह गया। तो यहाँ प्रस्तुत पद्यांश में जो है व्याख्या वो हम इस तरह से कर सकते हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और उनके अद्भुत युद्ध कौशल की कहानियां झांसी के मैदानों में बिखरी पड़ी हैं। युद्ध के दौरान वे पुरुष रूप धारण कर कहर बरपाती थी। अंग्रेजों से छिड़े भीषण युद्ध में अंग्रेजों की सेना का लेफ्टिनेंट वॉकर रानी से युद्ध करने के लिए आया। रानी ने अपनी चमचमाती तलवार खींच ली और उसके साथ ही दो बिना बराबरी के योद्धा, एक पुरुष और एक महिला में युद्ध प्रारंभ हो गया। किंतु रानी लक्ष्मीबाई की रण कौशल के आगे उसकी एक न चली। वह शीघ्र ही घायल होकर मैदान से भाग गया। उसे एक महिला के युव वीरता प्रदर्शन पर काफी आश्चर्य था। बुंदेलखंड के हरबोले इसी कहानी को गाते हैं कि झांसी वाली रानी ने मर्दों की तरह साहस से अंग्रेजों से खूब डटकर युद्ध किया था। अगला पद्यांश है, रानी बड़ी काल्पी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने रानी लक्ष्मीबाई के अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष की अमर गाथा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। झांसी की रानी कविता के इस पद में रानी की वीरता का अद्भुत वर्णन है। कवित्री ने बताया है कि वे 100 मील घोड़े पर बैठकर अंग्रेजों को खदेड़ती हुई यमुना तट तक ले गई और अंग्रेज वहां रानी से पराजित हुए, परंतु यहाँ पर उनके घोड़े ने वीर गति प्राप्त कर ली, अर्थात वो मर गया। उसके बाद उन्होंने ग्वालियर पर भी अपना अधिकार जमाया, जहाँ के राजा सिंधिया ने अंग्रेजों के डर से उनसे मित्रता कर ली थी और अपनी राजधानी को छोड़कर वहाँ से चले गए थे। तो व्याख्या इस तरह से भी हम कर सकते हैं जैसे लिखा है, और इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे मैं बोल रही हूँ कि झांसी पर जब अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित कर लिया तो रानी लक्ष्मीबाई ने उनके विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजा दिया। इसी क्रम में वह अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ लगभग 100 मील का लंबा सफर तय करके काल्पी आ पहुंची। इतनी लंबी दूरी और वह भी लगातार अत्यधिक थकान के कारण रानी का प्रिय घोड़ा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और अगले ही पल उसकी मृत्यु हो चुकी थी। घोड़े की मृत्यु से रानी को झटका लगा, किंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। इस बीच अंग्रेजों को रानी के काल्पी पहुंचने की सूचना मिल चुकी थी। तो अगला पद्यांश देखेंगे, विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी, काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ बताया गया है प्रसंग में कि जो पंक्तियाँ हैं उसमें बताया गया है कि रानी और उसकी सहेलियों द्वारा जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों के दांत खट्टे करने व रानी के दुश्मनों के मध्य घिर जाने का वर्णन यहाँ पर किया गया है। किस तरह से जो कायर अंग्रेज थे उन्होंने पीछे से वार किया रानी पर और किस तरह से उन्होंने घायल कर दिया गया, वो हम अब पढ़ेंगे इन पद्यांशों में। तो यहाँ बताया गया है कि अब जनरल स्मिथ ने सेना की कमान संभाल ली थी। रानी लक्ष्मीबाई का साथ देने के लिए उनकी 2 सहेलियाँ थी जो बहुत ही वीरता का प्रदर्शन कर रही थी, जो कि थी काना और मंदरा, वो भी युद्ध में उतर गई थी। इन तीनों ने अपनी वीरता और साहस के दम पर कई अंग्रेज सैनिकों की लाश बिछा दी थी, परंतु तभी पीछे से जनरल ह्यूरोज ने आकर रानी को घेर लिया और यही रानी उसके शिकंजे में फंस गई थी, जहाँ से वो निकल ही नहीं पाई। तो रानी लक्ष्मीबाई से मिली करारी हार से बौखलाकर अंग्रेजों ने अब बहुत बड़ी सेना तैयार कर ली थी। इस बार अंग्रेज सेना का प्रमुख जनरल स्मिथ था, किंतु उसकी एक न चली। रानी लक्ष्मीबाई और उसकी 2 सहेलियां काना और मंदरा ने युद्ध के मैदान में अंग्रेजी सेना पर कहर बरपाते हुए जनरल स्मिथ को पराजित कर लिया, पर देखते ही देखते एक नए दल बल के साथ पीछे से ह्यूरोज
लड़ने के लिए युद्ध मैदान पर आ पहुंचा। रानी और उसकी छोटी सी सेना थी उनकी बुरी तरह से घिर चुकी थी। बुंदेलखंड की हरबोले इसी कहानी को गाते हैं कि झांसी वाली रानी ने मर्दों की तरह तब भी साहस से अंग्रेजों से खूब डटकर युद्ध किया। अगला पद्यांश पढ़ेंगे। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रसंग में देखेंगे झांसी पर जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया तो रानी लक्ष्मीबाई ने उनका बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। रानी का घोड़ा कालपी में आकर मर गया, तब उन्होंने नया घोड़ा लिया और अंग्रेजों की सेना में मारकाट मचा दी। तो इस पद में बताया गया है कवित्री के द्वारा कि रानी जैसे तैसे बचते हुए दुश्मनों के बीच से निकल कर बाहर तो आ गई थी, लेकिन अचानक ही उनके सामने एक चौड़ा नाला आ गया। उनका घोड़ा नया होने के कारण उसे पार नहीं कर पाया और वहीं अड़ गया। बस यही शत्रु ने मौका देखकर अकेली रानी पर कई वार पर वार किए और झांसी की रानी ने यही अपनी अंतिम सांस तक लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। अगला पद्यांश देखेंगे। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवन करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी। बुंदेली हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ इन पंक्तियों में कवित्री ने झांसी की रानी की वीरता का वर्णन बड़ी भावपूर्ण शैली में किया गया है। यहाँ पर जो उनकी वीरता का प्रदर्शन है, तो यहाँ देखेंगे कि किस तरह से उनकी दिव्यता का प्रदर्शन किया गया है कवित्री के द्वारा। रानी अब परलोक सिधार चुकी थी, परंतु उनके चेहरे पर सूरज के जैसी चमक छाई हुई थी। उनकी उम्र केवल 23 साल की थी। इतनी छोटी सी उम्र में वह एक अवतारी नारी की तरह आकर हम सभी देशवासियों को जीवन का सही मार्ग दिखा गई थी। क्रांति की चिंगारी का बीज सही मायनों में उन्होंने ही देशवासियों के मन में बोया था। तो व्याख्या इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अब स्वर्ग सिधार गई। अब उसकी अलौकिक सवारी स्वर्ग का विमान था। उसकी आत्मा का तेज परमात्मा के तेज से मिल गया। रानी ने मोक्ष प्राप्त किया, वह वीर इसकी सच्ची अधिकारिणी भी थी। 23 साल की, मात्र 23 साल की थी रानी जब मरी थी। तो 23 साल की उम्र में उसकी वीरता को देखकर ऐसा लगता था कि वह कोई मनुष्य नहीं थी, बल्कि अवतार लेकर कोई देवी आई थी। वह स्वतंत्रता की देवी हमें एक नया जीवन देने आई थी। वह हमें स्वतंत्रता का रास्ता दिखा गई और अपने देश को स्वतंत्र कराने का पाठ पढ़ा गई। बुंदेलखंड के हरबोले इस कहानी को गाते हैं कि वह मर्दों जैसे युद्ध करने वाली रानी जो बड़ी वीरता से लड़ी थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ही थी। और लास्ट पद्यांश है। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को, चाहे फांसी हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये लास्ट पद्यांश है जिसमें सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही हैं कि रानी का यह बलिदान सभी देशवासी हमेशा याद रखेंगे, चाहे दुश्मन अपनी वीरता का परचम लहरा रहा हो या फिर वो अपनी तोप के गोलों से झांसी को ही मिटा दे, लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारे मन में हमेशा बसी रहेंगी। चाहे उनका कोई स्मारक ना बने, लेकिन वो वीरता और साहस का एक उदाहरण बनकर हमारे इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेंगी। तो इस तरह से कंप्लीट होता है झांसी की रानी चैप्टर का संपूर्ण भावार्थ। उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी पद्यांश के हमने विद डिटेल व्याख्या सहित देखा है। ये जो भावार्थ है तो आप अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे अपने जो आने वाली एग्ज़ाम्स हैं और जो आएगी आपके एग्ज़ाम्स सभी में।
तो इस तरह से कंप्लीट होता है इस चैप्टर का भावार्थ। अब हम देखेंगे इस चैप्टर में आए हुए सभी कठिन शब्दों के अर्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शब्द है भ्रिकुटी ताना, जिसका अर्थ होता है क्रोध करना। गुमी हुई अर्थात खोई हुई, फिरंगी अर्थात विदेशी यानी अंग्रेज, मन में ठानना अर्थात पक्का इरादा करना, हरबोले अर्थात हर व्यक्ति के मुंह से, कृपाण अर्थात तलवार, अवतार अर्थात विशेष रूप से जन्म लेना, पुलकित अर्थात प्रसन्न, व्यू रचना अर्थात मोर्चा बनाना, दुर्ग तोड़ना अर्थात किला तोड़ना, खिलवाड़ अर्थात खेल, भवानी अर्थात पार्वती, सुमट अर्थात अच्छे वीर, विरुदावली प्रशंसा की कहानी, उदित हुआ यानी जगा, मुदित अर्थात प्रसन्न, कालगति अर्थात मृत्यु की चाल, काली घटा घेर लेना अर्थात मुसीबतें आना, अश्रुपूर्ण अर्थात आंसू से भरे हुए, बिरानी अर्थात पराई, अनुने विनय अर्थात प्रार्थना, विषय विषम अर्थात कठिन, पैर पसारना विस्तार करना, काया पलटना बदलाव आना, घात अर्थात आक्रमण, कौन बिसात अर्थात क्या औकात, किसकी बिसात यानी किसकी औकात है, वज्र नियात अर्थात करारी चोट, बेजार अर्थात पीड़ी, सरेआम अर्थात सबके सामने, नौलखा अर्थात बहुमूल्य हार, रनचंदी अर्थात दुर्गा का एक रूप, आह्वान अर्थात पुकारना, अंतरतम अर्थात हृदय, चेती अर्थात जागृत हो गई, लपटे छाना अर्थात भयंकर रूप से फैल जाना, उकसाना अर्थात प्रेरित करना, अभिराम अर्थात सुंदर, मुंह की खाना यानी हारना, वीर गति पाना अर्थात युद्ध में शहीद होना, दिव्य अर्थात अलौकिक, मदमाती अर्थात मस्त करने वाली, अमिट अर्थात न मिटने वाली। अब जो इन शब्दार्थ में हमने बहुत सारे शब्द देख रखे हैं, इसके अलावा अगर आपका कोई भी मिस हो गया है शब्द तो आप इस पैराग्राफ में देख सकते हैं। ठीक है, इसमें सभी जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं वो हमने बता रखे हैं, तो आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं और जो आपने उनमें नहीं देखा है वो आप शब्द इनमें अर्थ देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कठिन शब्दार्थ। अब हम देखेंगे इस चैप्टर की सभी प्रश्न स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो इसलिए आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है एंड तक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तो इसका क्वेश्चन है इस पंक्ति में किस घटना की और संकेत है, और ख है काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है। तो आंसर देखेंगे कि किस घटना की और संकेत है इस पंक्ति में। इस पंक्ति में रानी लक्ष्मीबाई की पति झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु की घटना की और संकेत है। और ख पूछा गया है कि काली घटा गिरने की बात क्यों कही गई है। तो लिखेंगे राजा जी की मृत्यु से रानी के जीवन की खुशियों का अंत हो गया, उनके जीवन में दुख का अंधकार छा गया, इसलिए काली घटा गिरने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती है। तो लिखेंगे आंसर, इन शब्दों के प्रयोग द्वारा सुभद्रा कुमारी चौहान ये कहना चाहती है कि वर्षों की गुलामी ने भारत को किसी वृत्त की भांति जर्जर और निस्तेज कर दिया था, लेकिन सन 57 की क्रांति भारतवर्ष में एक नई जवानी और नया जोश लेकर आई। भारतवासियों में स्वतंत्रता प्राप्त करने की एक नई उमंग देखने लगी थी। इससे पहले क्या था कि जो भारतवासी थे उन्होंने ये ठान लिया था कि अब कोई हमें स्वतंत्र नहीं कर पाएगा और हम अब गुलाम ही रहेंगे। तो उन्होंने आज़ादी की बिल्कुल भी नहीं सोची कि हमें आज़ादी मिलनी चाहिए या हमें कोशिश करनी चाहिए, वो हार मानकर बैठ गए थे। सन जो 1857 की क्रांति हुई थी उस दौरान सभी भारतवासियों के मन में एक उमंग जागी और उन्होंने ठान लिया था कि अब हमें आज़ादी पानी है। तो बेसिकली अगर भारत की आज़ादी का प्रारंभ हुआ था तो 1857 की सन जो क्रांति हुई थी उसी से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। तो आंसर देखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई अपने पिता की इकलौती संतान थी। नाना धूधू पंत पेशवा उनके मुँह बोले भाई थे। बचपन से ही वह उनके साथ पढ़ी और खेली थी। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ, परंतु विवाह के कुछ दिन बाद ही राजा जी का निधन हो गया।
रानी की कोई संतान नहीं थी। झांसी को लावारिस समझकर लॉर्ड डलहौजी ने अपनी सेना भेजकर दुर्ग पर अपना झंडा फहरा दिया। रानी यह सब देखकर क्रोधित हो गई। उन्होंने युद्ध का ऐलान कर दिया और किसी वीर पुरुष की भांति रण क्षेत्र में जा डटी। लेफ्टिनेंट वॉकर को उन्होंने परास्त किया। वह जख्मी होकर भाग गया। रानी 100 मील लगातार घोड़ा दौड़ाते हुए कालपी पहुंची। उनका घोड़ा वहां थक करके मर गया। यमुना किनारे उन्होंने फिर से अंग्रेजों को हराया और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों का मित्र सिंधिया राजधानी छोड़कर भाग खड़ा हुआ। अंग्रेजों की सेना ने फिर से रानी को घेर लिया। इस बार जनरल स्मिथ सामने था। रानी ने उसे भी हराया। रानी के साथ उसकी सखियां कान्हा और मंद्रा थी, जो कि बहुत योद्धा थी। वो भी उन्होंने युद्ध क्षेत्र में भारी तबाही मचाई थी। जनरल स्मिथ को रानी ने परास्त किया ही था कि पीछे से हीरोज ने आकर उन्हें घेर लिया। पीछे से अगर घेरा नहीं होता रानी लक्ष्मीबाई को, तो रानी लक्ष्मीबाई उस समय नहीं मरती। रानी फिर भी दुश्मनों से लड़ते हुए उनकी सेना को पार कर निकल गई, लेकिन तभी सामने एक नाला आ गया और रानी के पास चूंकि एक नया घोड़ा था, क्योंकि उनका पहले ही घोड़ा मर चुका था कालपी में आकर, तो रानी का नया घोड़ा नाले को पार करने से हिचक रहा था और वह वहीं रुक गया। इतने में अंग्रेज घोड़सवार वहां पहुंच गए। अकेली रानी और इतने दुश्मन वार पर वार होने लगे और आखिरकार घायल होकर रानी लक्ष्मीबाई गिर पड़ी और वीर गति को प्राप्त हो गई। झांसी की रानी का बचपन हमारे बचपन से बहुत अलग था। बचपन से ही उन्होंने तलवार चलाना सीखा था। बर्छी, ढाल और कटारी से ही उनकी दोस्ती थी। उन्हें वीर शिवाजी की कहानियाँ जुबानी याद थी। तो इस तरह से उनका किस तरह से बचपन बीता और किस तरह से वो योद्धा बनी और हमारे बचपन से उनका बचपन कितना अलग था, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का आंसर देखा। नकली युद्ध करना, दुश्मन को घेरने के तरीके ढूंढना, शिकार खेलना, कीले तोड़ना उनके प्रिय खेल थे। वह महाराष्ट्र की कुल देवी दुर्गा भवानी की पूजा किया करती थी। वीरता उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। उनकी तलवारों के वार देखकर मराठे खुश हुआ करते थे। हमारी बचपन में ऐसी कोई खासियत नहीं है, क्योंकि हमने कभी तलवार ना उठाई है और ना इस तरह से हमें इतना जो वीरता है वो भरी हुई है। तो इस तरह से हमारे बचपन में ऐसी कोई खासियत नहीं है। हम तो वही खेलते रहे हैं जो पारंपरिक खेल हमारे रहे हैं बच्चों के साथ में। तो इस तरह से उनका बचपन हमारे बचपन से काफ़ी अलग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 4, वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियां खोजो। तो आंसर लिखेंगे, वीर महिला की इस कहानी में कई पुरुषों के नाम आए हैं, जैसे वीर शिवाजी, नाना धुधुपंत पेशवा, तातिया, चतुर अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह। इतिहास की कुछ वीर स्त्रियां हैं, जैसे कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, रजिया सुल्तान, हाड़ा रानी, चित्तौड़ की रानी पद्मिनी, पन्ना धाय। तो इस तरह से बहुत सारी रानियां भी हुई हैं जिन्होंने वीरता का प्रदर्शन किया है। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का तो सबने ही सुना है कि किस तरह से उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के सामने हार नहीं मानी और किस तरह से उन्होंने एक सामूहिक जौहर किया था। आग में कूद पड़ी थी सभी महिलाएं, पर उसके हाथ नहीं आई थी जो दुश्मन था। इसी तरह से पन्ना धाय का भी हमने सुना है कि किस तरह से उन्होंने उदय सिंह को बचाया। उदयपुर के महाराज बने, जो कि आगे जाकर उदय सिंह। उन्होंने अपने बेटे चंदन के आगे बलि कर दी थी और अपने बेटे को रख दिया था उदय सिंह की जगह पर और उदय सिंह को बचा लिया था। तो इस तरह से उनकी भी वीरता की कहानी हमने सुनी हुई है, किस तरह से उन्होंने अपने बच्चे को शहीद होने दिया अपने राजा के बचाने के लिए, राजा के उत्तराधिकारी को बचाने के लिए। तो इस तरह से बहुत सी रानियाँ ऐसी हुई है। रजिया सुल्तान की भी हमने कहानी सुनी हुई है। लक्ष्मीबाई तो है ही, हाड़ा रानी हुई है, तो बहुत सारी रानियाँ भी हुई हैं। तो इस तरह से आप इनकी कहानियाँ खोज सकते हैं और उन्हें पढ़ सकते हैं। बहुत दिलचस्प कहानियाँ हैं इनकी, बहुत रुचिकर कहानियाँ हैं, आपको भी मज़ा आएगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का आंसर देखा। नेक्स्ट पार्ट है आपका अनुमान और कल्पना, जिसमें 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट है, कविता में किस दौर की बात है? कविता से उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है? तो आंसर लिखेंगे, कविता में सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय की बात है। उस समय अंग्रेजों ने देश की विभिन्न रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। आम जनता पर उनका अत्याचार बढ़ता जा रहा था। राजाओं और नवाबों की मान मर्यादा को उन्होंने मिट्टी में मिला दिया था। इन कारणों से देशवासियों में उनके विरुद्ध आक्रोश व्याप्त हो गया था और क्रांति की लहर फूट पड़ी थी।
सेकंड क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती है? तो आंसर लिखेंगे वीरता, साहस, हिम्मत, ताकत, युद्ध कौशल, घुड़सवारी, तलवारबाजी, ये सब मर्दों के गुण, स्वभाव और कार्य माने जाते हैं। इतिहास में संभवतः पहली बार एक स्त्री इन गुणों और स्वभाव के साथ अवतरित हुई और उसने जमकर दुश्मनों से लोहा लिया और उनकी दांत खट्टे किए। यही कारण है कि सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी कहती है। नेक्स्ट पार्ट है खोजबीन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, बर्छी, कृपाण, कटारी उस जमाने के हथियार थे, आजकल के हथियारों के नाम पता करो। तो लिखेंगे आजकल के हथियार है बंदूक, मशीन गन, AK-47, AK-56, राइफल, पिस्तौल, टैंक, एटम बम, तोप, मिसाइलें आदि। सेकेंड क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई के समय में ज़्यादा लड़कियां वीरांगना नहीं हुई क्योंकि लड़ना उनका काम नहीं माना जाता था। भारतीय सेनाओं में अब क्या स्थिति है, पता करो। तो आंसर लिखेंगे लक्ष्मीबाई के समय की तुलना में आजकल लड़कियां बड़ी संख्या में भारतीय सेना का हिस्सा है। यद्यपि आज के समय को देखते हुए यह स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती, फिर भी उस समय की तुलना में यह बेहतर है। कई फील्ड में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। नेक्स्ट पार्ट है भाषा की बात, जिसमें क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्यांशों यानी वाक्य के हिस्सों को पढ़ें। का, के, की दो संख्याओं का संबंध बताते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में अलग अलग जगह इन तीनों का प्रयोग हुआ है। ध्यान से पढ़ो और कक्षा में बताओ कि का, के, की का प्रयोग कहाँ और क्यों हो रहा है। तो का, के, की आपको समझ आ गया होगा कि कारक है, जैसे झांसी की रानी, यहाँ की कारक है, मिट्टी का घरौंदा का कारक है, प्रेमचंद की कहानी की कारक है, पेड़ की छाया, ढाक के 3 पात, नहाने का साबुन, मील का पत्थर, रेशमा के बच्चे, बनारस के आम। अब देखेंगे इसका हम आंसर। काके की संबंध कारक के चिन्ह है, ठीक है। अधिकरण में पेपर संबंध काके की तो आपने पढ़े ही होंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की अधिकरण में पेपर, संबोधन हे हरि हे हरे। तो इन्हें परसर्ग भी कहा जाता है। इनका प्रयोग संबंधी संख्या के अनुसार होता है। स्त्रीलिंग संबंधी संज्ञा के पूर्व की पुल्लिंग संबंधी संज्ञा के पूर्व का और बहुवचन पुल्लिंग संबंधी संख्या के पूर्व का के का प्रयोग होता है। झांसी की रानी, तो यहाँ रानी स्त्रीलिंग है, इसके लिए उसके पूर्व की लगा है। पेड़ की छाया, छाया स्त्रीलिंग है, अतः उसके पूर्व की लगा है। जो स्त्रीलिंग शब्द है उसके पहले क्या आएगा, की आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे मील का पत्थर। पत्थर एक पुल्लिंग है, एक वचन है, इसलिए उससे पहले का प्रयोग हुआ है। मिट्टी का घरौंदा, घरौंदा एक वचन पुल्लिंग है, इसलिए इसके पहले एक का प्रयोग हुआ है। ढाक के 3 पात, पात पुल्लिंग है और बहुवचन है, अतः उसके पूर्व के का प्रयोग हुआ है। पात यानी 3 पात दे रखे हैं हमें, तो यहाँ के लिखा है। रेशमा के बच्चे, यहाँ बच्चे पुल्लिंग बहुवचन है, तो उसके पहले के लगा है। प्रेमचंद की कहानी, कहानी एक स्त्रीलिंग है, इसके लिए उसके पहले की लगा है। नहाने का साबुन, साबुन पुल्लिंग एक वचन है, अतः उसके पहले का प्रयोग हुआ है। बनारस के आम, आम पुल्लिंग बहुवचन है, अतः उसके पहले के का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में देखा, समझा कि का, के, की का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया होगा। और लास्ट इस पार्ट में है, इस जो आपका क्वेश्चन आंसर पार्ट है, इसमें पढ़ने को, जिसमें आपको कुछ पढ़ना है, कुछ आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। जैसे प्रकाशन विभाग नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित भारत की महान नारियां श्रृंखला की पुस्तकें, तो ये भी आप पढ़ें, अपने लाइब्रेरी से लेकर करके पढ़ सकते हैं इन बुक्स को। चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट नई दिल्ली से प्रकाशित कमला शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास अपराजिता, तो ये अपराजिता जो उपन्यास है ये भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा उपन्यास है, आप इससे नॉलेज ले सकते हैं। तो इस तरह की पुस्तकें अगर पढ़ते हैं तो काफ़ी नॉलेज होती है, हमारी इतिहास के बारे में भी नॉलेज होती है और हमें वीरता का भी पता चलता है कि किस तरह से वीर स्त्री हुई हैं, वीर पुरुष हुए हैं। तो इस तरह से आप इन बुक्स को जो दी गई हैं आप पढ़ सकते हैं इजीली, ठीक है, अपने टीचर की हेल्प से, या फिर आप अपनी लाइब्रेरी में जा कर के पढ़ सकते हैं। और ये लास्ट में आपको इस चैप्टर में एक मैप दे रखा है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि जहां 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो 1857 की जो मेन केंद्र थे वो कौन कौन से थे, तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन सी थी। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तब तक हमारा जो भारत है वो कम्प्लीटली एक भारत था, जिसमें ना तो विभाजन हुआ था पाकिस्तान का, ना जो ये आपको दिख रहा है पश्चिम बंगाल का एरिया, ये सब हमारे भारत के अंडर में थे। तो इस तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है।
जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से 1857 की क्रांति के केंद्र हुए हैं। तो आप इन्हें समझ सकते हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है आपका पूरा चैप्टर। उम्मीद है पूरा चैप्टर आपको समझ आया होगा, जिसमें हमने डिटेल में देखा पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और भावार्थ। तो इस तरह से कंप्लीट होता है आपका ये पूरा चैप्टर झांसी की रानी, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर्स विद डिटेल देखे हैं, भावार्थ देखा है। और इसी तरह हम आगे के लेसन्स भी समझेंगे। इससे पहले के लेसन्स की लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ पर से जाकर के देख सकते हैं। तो हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।